अस्सलामुअलैकुम। न्यू न्यूज से मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेज के बनू के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, 3 अहम कमांडर समेत फितनल खवारिज के 17 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलाह और गोला बारूद बरामद। फितनल खवारिज के मुकामी कमांडर पर कारी जरब लगाई गई। ऑपरेशन में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की नफरी महफूज रही। अहले इलाका का भरपूर ताउन भी हासिल है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं लिहाज अली। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, सिटी का मुश्तरका ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ख्वारिजियों से असलाह, गोला बारूद बरामद। ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले दारों की जानिब से जिला बनू में इंटेलिजेंस पर मबनी मुश्तरका ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन कानून नाफिज करने वाली एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मजबूत बाहमी ताउन की कोशिशों की निशानदही करता है, जिन्होंने खिते में इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयों को नुमाया तौर पर तेज किया है। विफाकी आईनी अदालत में 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। तफसीलात इस्लामाबाद से जिशान सैयद की रिपोर्ट में जानिए। वफाकी आईनी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। वफाकी आईनी अदालत की चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 24 नवंबर को 11:30 बजे अपील पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस हसन रजवी, जस्टिस बाकिर नजफी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील आईनी अदालत में मुकर्रर करने के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि इंट्रा कोर्ट अपील को 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत मुंतकिल किया गया, जो आईन से मुतसादिम है। मुकन्नना एग्जीक्यूटिव और अदलिया तीनों 1973 के आईन के तहत कायम करदा रियासती सतून है और आईन में इख्तियारात की तकसीम और हदूद वाज़ेह तौर पर दर्ज है। दरख्वास्त में कहा गया कि आईनी तरमीम का इख्तियार अदलिया के दायरे इख्तियार को कम या खत्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस्तेदा है अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भेज दिया जाए। प्रोडक्शन टीम के साथ जिशान सैयद, न्यू न्यूज इस्लामाबाद। कराची में 27वीं तहरीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन में पुलिस पर तशद्दुद। वकला ने सिंध हाई कोर्ट से पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। वकला और पुलिस में तसादुम, गेट पर तैनात एहलकारों को बाहर निकाल दिया गया। वकला की बड़ी तादाद सिंध हाई कोर्ट पहुंची तो पुलिस के साथ सख्त तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में कुछ पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। कराची के वकला का एहतजाज सिंध हाई कोर्ट में पुलिस के झगड़े में तब्दील हो गया। जब वकला की बड़ी तादाद सिंध हाई कोर्ट पहुंची तो पुलिस के साथ सख्त तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में कुछ पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज जोर पकड़ने लगा। वकला कन्वेंशन हाई कोर्ट के बाहर शुरू होना था, लेकिन कन्वेंशन शुरू होते ही नौजवान वकला के अंदर जाने के लिए नारेबाजी की गई। अंदर जाने की जिद में वकला और पुलिस में शदीद तसादुम हुआ और बात तशद्दुद तक जा पहुंची। पुलिस एहलकारों ने वकला को अंदर जाने से रोका। वकला ने धक्के देकर पुलिस एहलकारों को दरवाजे से हटा दिया। पुलिस एहलकारों का कहना है कि नौजवान वकला ने बदतमीजी के साथ हाथापाई की है। हमारे SHO को उसने मारा, लाठी मारी, हमारे जवानों को मारा। वो जो गेट पे पुलिस करी है, DSP पता नहीं क्या है, उनको भी उन्होंने मारा। सारे मार मार कर यहाँ से भागे। ये चोटें लगी है, यहाँ लगी है, हमारे SHO को लाठें लगी है, DSP को लेकर हमारे जवानों को आप देख रहे हो। ये कानून के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ये मुसलमानियों के खिलाफ है। ये वकालत नहीं हो सकती, ये वकील नहीं हो, हम इसको वकील नहीं माने। वकला की बड़ी तादाद सिंध हाई कोर्ट के न्यू बार रूम में दाखिल हो गई। वकला की जानिब से 27वीं तरमीम और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई, जबकि वकला को हाई कोर्ट और न्यू बार रूम में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर ने भी कन्वेंशन को मनसूख कर दिया। कैमरामैन अमजद शाह के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू न्यूज कराची। पंजाब में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों के अलावा पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। PTI अरकान असम्बली के 9 मई केसेस में मुलव्वस होने पर खाली होने वाली नशिस्तों पर कौन किसके मुकाबले में किस्मत आजमा रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
सरगोदा के सूबाई हल्का PP 73 पर मुस्लिम लीग नून के मियां सुल्तान अली रांझा का मुकाबला आजाद उम्मीदवार हक नवाज रांझा, हारिस नवाज रांझा, मोहम्मद यूनुस रांझा और मेहर मोहसिन से होगा। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद हारिस रांझा नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा के चचाजाद भाई हैं। PP 87 मियांवाली से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली हैदर नूर खान, JUI नूरानी के खालिद मसूद खान। आजाद उम्मीदवारों में नवाबजादा अयाज खान न्याजी, शहरबानो रोखड़ी, आफ्ताब अमीर खान और जुबैर बाही से मुकाबला है। PP 98 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के आजाद अली तबस्सुम और आजाद उम्मीदवार साबिक सूबाई वजीर अजमल चीमा के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। PP 115 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के ताहिर जमील मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा मलिक असगर आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। फैसलाबाद के सूबाई हल्का PP 116 पर वफाकी मशीर राना सनाउल्लाह ने अपने दामाद राना शहरियार को मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से मैदान में उतारा है। उनके मुकाबले में आजाद उम्मीदवार ख्वाजा असद और मलिक असगर अली कैसर मैदान में मौजूद हैं। PP 203 साहिवाल पर मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद हनीफ जट का आजाद उम्मीदवार सरदार फलक शेर डोगर से 1-1 मुकाबला होगा, जबकि PP 269 मुजफ्फरगढ़ की निशिस्त पर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी का 2 आजाद उम्मीदवारों इकबाल खान पताफी और अब्दुल हई दस्ती से कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कल मैदान सजेगा। ये नशिस्तें PTI रहनुमाओं की 9 मई केसेस में सजाओं नाहिली की वजह से खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का मुकाबला आजाद और बाज़ जगह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों से है। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए तमाम हल्कों में फौज तैनात की गई है, जबकि मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी तफवीज़ किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा मैदान तो पंजाब में लगेगा, जहां कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर जोर पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हरीपुर में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 18 पर घुमसान का रन पड़ने का इम्कान है। इस नशिस्त पर उमर अयूब ने अपनी अहलिया शहरनाज को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला दरीना हरीफ मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज से है। NA 96 जड़ावाला पर आम इंतखाबात के हलीफ उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन में हरीफ बनकर आमने सामने है। वजीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी का मुकाबला आजाद उम्मीदवार नवाब शेर वसेर से होगा। नवाब शेर वसेर पिछली बार नून लीग के उम्मीदवार थे। साहबजादा हामिद रजा की नहली के बायस खाली होने वाली NA 104 फैसलाबाद की नशिस्त पर नून लीग ने एक बार फिर राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल को मैदान में उतारा है। इस बार उनका मुकाबला आजाद उम्मीदवार राना अदनान से होगा। लाहौर के हल्का NA 129 पर मुस्लिम लीग नून ने हाफिज मियां नुमान को टिकट दिया है, जबकि PTI उम्मीदवार अरसलान चौधरी की हमायत कर रही है। NA 143 साहिवाल में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद तुफैल जट का आजाद उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड जरार अकबर चौधरी से 1-1 मुकाबला है। NA 185 DG खान पर पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा और नून लीग के महमूद कादर लगारी मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 27वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद पाकिस्तान आज दुनिया के हर फोरम पर सुरखरू है। उन्होंने कहा, पंजाब में गुज़श्ता 2.5 सालों में बहुत कुछ किया गया है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने शुरका का पुरतपाक खैर मकदम करते हुए पंजाब हुकूमत के अवामी फलाह, सेहत, तालीम, ज़राअत, माहौलियात और गुड गवर्नेंस के तरीक़ी इक़दामात से तफसीलन आगाह किया। मरियम नवाज ने शफाफियत, मेरिट और एहतसाब को अपना नस्बुल ऐन करार देते हुए कहा, कोई ये साबित कर दे कि मैंने किसी की सिफारिश की है तो मैं फौरन इस्तीफा दे दूंगी। पंजाब में सियासी बुनियादों पर एक भी भर्ती नहीं की गई और टॉप लेवल पर करप्शन अब नामुमकिन है। स्मोक कंट्रोल, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सैलाब से निपटने के इक़दामात पर बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां माहौलियात की बेहतरी के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने सेहत के शोबे में जारी इनकलाब का जिक्र करते हुए कहा, एयर एम्बुलेंस सर्विस से दर्जनों कीमती जानें बचाई गयी। जायद बच्चों को मुफ्त दिल की सर्जरियां हो चुकी हैं। पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और जदीद ब्रेन सेंटर बन रहे हैं।
गंदम सरकारी तौर पर न खरीदने के बावजूद पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी, आटा और गंदम के नर्ख नहीं बढ़ाए गए। वज़ीर आला ने कहा महंगाई 40% कम होकर 4% तक आ गई है। एक सवाल के जवाब में मरियम नवाज ने कहा नए सूबे बनाने से मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। वफ्द के सरबराह ने शानदार मेजबानी और खुलकर बातचीत करने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। वकास गौरी, न्यू न्यूज़, लाहौर। कराची में महकमे सोशल वेलफेयर की जानिब से CBU पर बच्चों के आलमी दिन के हवाले से आगाही वॉक का एहतमाम। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा 3 सालों में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद कम कर दी। हुकूमत ने इस हवाले से खसूसी प्रोग्राम शुरू किया है। सरकारी स्कूल टीचर्स एहतजाज का रास्ता छोड़कर बच्चों को पढ़ाएं। चाइल्ड अब्यूज को कम करने के लिए सख्त सजाएं देना होंगी। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल। का आलमी दिन, महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से CBU पर आगाही वॉक का एहतमाम। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत। वजीर आला सिंध बच्चों में घुल मिल गए। मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर आला सिंध ने कहा कोशिश है कि आइंदा 3 सालों में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद आधी करें। असातिज़ा का काम बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन वो सड़कों पर एहतजाज करते हैं। चाइल्ड अब्यूज करने के लिए सख्त सजाएं देना होंगी। वजीर आला सिंध ने जामिया अल रशीद के सालाना कन्वेंशन में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने एहसनाबाद में फैमिली पार्क बनाने का ऐलान किया, जिसके लिए 6500 गज जमीन जामिया अल रशीद देगी। हमारे टाउन चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, लाला अब्दुल रहीम साहब, उनसे कहूँगा कि जो पार्क की बात की है जिस पे ज़मीन बहुत मेहरबानी की है, जामिया अल रशीद ने 6500 गज की ज़मीन दी है। आप इस पे काम फ़ौरन शुरू कर दें और इंशाल्लाह हम आपकी जो ज़रूरियात होंगी उस सिलसिले में पूरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा जामिया अल रशीद में दीनी और असरी तालीम को एक साथ देकर खुशी हुई। कैमरामैन शहबाज खान के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज़, कराची। साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ के दिफा में बात करने वाले साबिक चेयरमैन नजम सेठी को चेयरमैन PCB का जवाब। पैगाम में कहा आपके तबसरे गलत, बेवक्त और हकायक के मुनाफी हैं। राशिद लतीफ के खिलाफ कार्रवाई तनकीद दबाव के दबाने के लिए नहीं की थी। नजम सेठी ने राशिद लतीफ के खिलाफ FIA की इंक्वायरी पर हैरत का इजहार किया था। नजम सेठी ने कुछ देर बाद अपनी ट्वीट को डिलीट कर दिया था। मामला है क्या, मजीद जानते हैं चिराग बलोच से। जी चिराग, बताइएगा क्या मामला है ये आखिर? जी बिल्कुल, साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ़ है, उन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ामात कुछ लगाए थे कौमी क्रिकेटर और PCB के ऊपर, जिसके ऊपर FIA ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके ऊपर आज जो है वो राशिद लतीफ़ ने माफ़ीनामा जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड किया और उन्होंने अपनी वजाहत दी कि किस वजह से जो है उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने उसके ऊपर वजाहत दी। उसके बाद नजम सेठी जो है उन्होंने जो है वो इस जो दिफा के अंदर जो है वो राशिद लतीफ़ के आए और उन्होंने PCB को तनकीद का निशाना बनाया, जिसके ऊपर जिसके ऊपर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जो है उनको आड़े हाथों लिया और उन्होंने जवाब दिया, जिसके ऊपर नजम सेठी को उन्होंने कहा कि आपके तबसरे जो है वो बिल्कुल गलत, बेवक्त और हकायक के मनफी हैं। और उन्होंने कहा कि किसी भी तनकीद के दबाने के लिए जो है वो इसको राशिद लतीफ़ के खिलाफ कार्रवाई हरगिज नहीं की गई, बल्कि ये एकदम झूठे और तौहीन आमेज इल्जामात फैलाने के रोकने के लिए जो है वो इकदाम किए गए थे और कार्रवाइयाँ जो की गई मुकम्मल तौर पर कानून के। बहुत शुक्रिया चिराग। तेजस तैयारे के गिरने का जिम्मेदार अमेरिका है। भारतीय मीडिया ने तेजस की तबाही का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। भारतीय जर्नल रिटायर्ड बख्शी और एंकर अर्नब गोस्वामी ने हादसे की जिम्मेदारी अमेरिकी इंजन पर डाल दी। कहा अमेरिका की जानिब से इंजन की ताखीर से फरहमी ने दिफाई तैयारी में खला पैदा किया। तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है। अमेरिकी हुकूमत ने जदीद इंजनों की डिलीवरी सुस्त करने की कोशिश की। अमेरिका LCA और तेजस प्रोग्राम को खतरा समझता है। हमने $1 अरब नकद अदा किए। हमें इंजन 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था। अभी तक हमें सिर्फ 2 अमेरिकी इंजन मिले हैं। भारत में गुज़श्ता 5 सालों में फ़ज़ाई हादसात ने मुसल्लह फ़ौज को हलाक करके रख दिया है। वज़ारत दिफ़ा ने राज्यसभा में बताया कि इस दौरान 45 हादसात में कम अज़ कम 42 एहलकार हलाक हुए, जिनमें 29 फ़ज़ाइया, 12 फ़ौज और 4 बहरिया के थे। गुज़श्ता इस साल ख़ास तौर पर अलमनाक रहा, जब 2 हादसात में 20 से ज़्यादा एहलकार जान की बाजी हार गए। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबरें निकले देखते रहिए न्यू न्यूज़।